Hello everyone. Today I'm going to tell you a story about a cat and a sick hen. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है वो एक बिल्ली और एक बीमार मुर्गी के बारे में है. So let's start reading. Once upon a time there lived a hen. Once upon a time यानी कि एक बार बहुत पहले समय की बात है. There lived वहाँ रहता था अ यानी कि एक hen यानी मुर्गी. She was very weak. वह बहुत ही very यानी बहुत weak थी यानी कि कमज़ोर थी. And feeble का मतलब होता है वह शक्तिहीन थी. Everybody was aware of her sickness. Everybody यानी कि सारे उसके aware यानी सचेत, सभी उसके सिकनेस यानी कि रोग, सभी उसके रोग के लिए वह सभी सचेत थे, सभी जानते थे. अ कैट न्यू अबाउट द सिकनेस ऑफ द hen. एक बिल्ली न्यू यानी कि जानती थी अबाउट, अब किसके बारे में, द सिकनेस ऑफ अ hen, उस जो मुर्गी का जो बीमारी था उसके बारे में. सो ही थॉट, तो वो बिल्ली ने सोचा, ऑफ ईटिंग द hen, क्या सोचा कि वो मुर्गी को खाएगा. एज इट वॉज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, जैसे कि वह एक डिजीज यानी कि एक बीमारी से वह कष्ट या फिर वो पीड़ा में थी, वो कष्ट में थी. शी वुड बी अनेबल टू सेव हर, तो वह क्या होगा, वो जो बिल्ली है वो अपने आप को बचा नहीं पाएगी. सो ही प्रिटेंडेड टू हैव अ फ्रेंडशिप विद द hen. सो यानी कि तो वो सो ही प्रिटेंडेड यानी कि उसने नाटक किया, टू हैव अ फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप यानी दोस्ती रखने के लिए, विद द hen, उस मुर्गी के साथ. देन ही वुड बी सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट, तो तभी क्या होगा, देन यानी तभी वह वो सक्सेसफुल होगा यानी कि सफल होगा, इन हिज अटेम्प्ट, उसका जो कोशिश है. सो हैविंग दिस इविल थॉट, तो वो जो इसके जो दिमाग में इविल थॉट यानी कि जो दुष्ट विचार था, ही प्रोसीडेड टू द hen, वह प्रोसीडेड यानी कि वो आगे बढ़ गया, आगे जाने लगा, टू द hen, मुर्गी के पास. ही आस्क्ड हर अबाउट हर फिजिकल फिटनेस, उसने उसे पूछा कि क्या पूछा उससे, अबाउट हिज हर फिजिकल फिटनेस यानी उसकी जो शारीरिक योग्यता थी उसके बारे में पूछा. शी मेड हिम अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो वह जो मुर्गी थी उसने उसे सब चीज़ के बारे में सचेत कर दिया, उसके हर चीज़ के बारे में. सो ही कमांडेड द hen टू कम विथ हिम, तो वो जो बिल्ली था उसने क्या किया, उसने कमांड किया यानी कि उसे आज्ञा दिया उस मुर्गी को, टू कम विथ हिम यानी कि उसके साथ आने के लिए. देन दे वुड हैव अ लॉट ऑफ फन, ताकि वह लोग दोनों बहुत ज़्यादा मज़ा कर सकेंगे, बहुत सारे मज़े कर पाएंगे. Thus she must feel happy and she would be relieved from this terrible disease. तो और उसने ये कहा कि she must feel happy, इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार उस मुर्गी को खुशी महसूस होगी. And she would be relieved, और वो क्या हो जाएगी, relieved यानी कि वह चिंता मुक्त हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी, from this terrible disease यानी कि ये जो भयंकर रोग है इससे. Then hen was very clever also. The hen was very clever also. तो वो जो मुर्गी थी वो भी बहुत क्लेवर यानी कि चतुर थी. She understood the cat's cunning attitude. वो जो मुर्गी थी, understood यानी कि वो समझ गई कि वो जो बिल्ली था उसका cunning attitude यानी कि वो जो cunning यानी कि चालाकी, और attitude यानी कि उसका जो मनोभाव था, चालाकी मनोभाव. She realized if she agreed with the cat's proposal, so she realized यानी उसने समझा कि अगर if she agreed, अगर वो मान जाए
विद द कैट्स प्रपोजल, वो जो बिल्ली का जो प्रस्ताव था, अगर वो इससे मान जाए तो हर लाइफ वुड बी इन डेंजर, तो उसकी जो जीवन है, लाइफ है, ज़िंदगी है, वो क्या होगी, वो बहुत मुसीबत में होगी वो. सो शी सेड पोलाइटली, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. सो उसने क्या कहा, उस मुर्गी ने एकदम पोलाइटली यानी एकदम आदाब से, एकदम शिष्टपूर्वक से कहा, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. क्या कहा, इस तारीफ के लिए धन्यवाद. इफ़ यू लीव मी अलोन आई विल थिंक आई एम क्योर्ड. सो इफ़ यू लीव मी अलोन आई विल थिंक दैट आई एम क्योर्ड. तो उस मुर्गी ने कहा कि अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो, आई विल थिंक आई एम क्योर्ड, तो मैं सोचूंगी कि मैं क्योर्ड हो गई, यानी कि मैं ठीक हो गई. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी? एन अनवांटेड गेस्ट इज़ ऑलवेज डेंजरस. सो ये कहानी की नैतिक क्या है कि और अनचाहा जो मेहमान होता है, अनवांटेड यानी कि अनचाहा, गेस्ट यानी कि मेहमान जो होता है, इज़ ऑलवेज यानी कि हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है. सो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ कैट एंड अ सिक hen. If you like my videos, please like and share and do subscribe my channel. अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी एक बिल्ली और एक बीमार मुर्गी के बारे में, तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.